प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो कल ये टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें कल दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, तो इनको रिपीट कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है किसी भी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में एवं स्तंभ को पंक्तियों में परिवर्तित करने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। मीन्स सपोज मैंने ये कोई डिटरमिनेंट्स ले ली थ्री बाई थ्री ऑर्डर की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो यदि मैं इसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देता हूँ, तो इस डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है सपोज डेल्टा 1 से इंडिकेट कर रहा हूँ, तो डेल्टा 2 आपको मिलेगा। फर्स्ट रो को मैं इसका फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ, A11, A12, A13। सेकेंड रो को इसका सेकेंड कॉलम बना देते हैं, A21, A22, A23। थर्ड रो को अपन इसका थर्ड कॉलम बना देते हैं, A31, A32, A33। अगर आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू फाइंड करें, देन आपको डेल्टा 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डेल्टा 2। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो इसमें आगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि बिना एक्सप्रेशन के अपने को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो उन केसेस में मैं ये जो आपके लिए प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको अप्लाई करनी है। सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कोई भी 3/3 ऑर्डर अथवा 2/2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स दे रखी है, तो उसमें किन्हीं भी दो पंक्ति, ये डेल्टा इक्वल्स टू ले लिया मैंने ये वाला, तो इसकी किसी भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ आइडेंटिकल हो। सपोज ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए, ये सेकंड रो के एलिमेंट हो गए, ये थर्ड रो के एलिमेंट हो गए, तो इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकंड रो के एलिमेंट या सेकंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, समसम है या एक जैसे हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विल बी 0। या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में से ये जो तीन कॉलम है इनमें से एनी टू कॉलम के एलिमेंट्स अगर सेम है, आइडेंटिकल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स विल बी 0। सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 2, 3, -5, 1, 4, 9 एंड 2, 3, -5। तो देखना जरा, R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 3, -5, R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, 3, -5। तो आप इसमें डायरेक्टली इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू लिखेंगे 0 और साइड में रीजन लिखेंगे R1 तथा R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। अगर अपन प्रूव करना चाहें तो इसका थ्रू एक्सपेंशन मेथड कल जो मैंने बताया था उससे अपन इसका एक्सपेंशन करेंगे और डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेंगे अपने को, 0। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणी की कोई भी एक पंक्ति अथवा कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0। If all elements of any one row or any one column are 0, then the value of determinants will be 0। तो ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हैं, 0 है। सपोज यहाँ पे आ रहा है 0, 0, 0। तो आपको इसका एक्सपेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट अपन इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू लिखेंगे 0 और साइड में अपन रीजन लिखेंगे R3 के सभी अवयव क्या हैं, 0, देन इस सारणी का मान क्या होगा, 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, यदि किसी सारणी की कोई भी एक पंक्ति अथवा कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हैं, देन इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। इसी तरह फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में से भी किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं,
0। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 4। यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभों को आपस में अगर अपन इंटरचेंज करना चाहें देन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो सारणी का जो मान है उसकी वैल्यू है वो तो क्या रहेगी, अपरिवर्तित, ओनली उसके साइन में चेंज होगा। जैसे ये आपके पास में 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स है, आप R1 और R2 को इंटरचेंज करना चाहते हैं या R2 R3 को इंटरचेंज करना चाहते हैं या कोई भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो एज इट इज रहेगी, ओनली उसका साइन चेंज होगा। मीन्स अगर इसका मान प्लस में आ रहा है तो चेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट्स होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। सपोज इसकी वैल्यू नेगेटिव है देन चेंज करने के बाद जो डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। जैसे ये अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 2 3 -5 1 3 4 7 9 0। क्लियर, ये डेल्टा इक्वल्स टू है। सपोज मैंने मान लिया इसकी वैल्यू +25 है, ये अपन सपोज कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्लियर, तो अब आप इसमें से R1 और R3 को इंटरचेंज करना चाहते हैं, R2 R3 को या किसी कॉलम को इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो इसको लिखूंगा मैं R1 इंटरचेंज R2। सपोज मैं R1 R2 को इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ, तो इस ऑपरेशन को अपन इस तरह से इंडिकेट करेंगे, R1 इंटरचेंज R2। तो R2 को मैं R1 की तरह लिखूंगा 1 3 4, R1 को मैं R2 की जगह रिप्लेस करूंगा 2 3 -5 7 9 0। क्लियर, और इसके अगर इसकी वैल्यू +25 है देन इसकी वैल्यू क्या होगी, -25। ओनली साइन में चेंज होगा। सपोज इसकी पॉजिटिव है इसकी नेगेटिव, अगर इसकी नेगेटिव है देन इसकी क्या होगी, पॉजिटिव। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, किसी भी सारणी की कोई भी दो पंक्ति अथवा दो स्तंभों को आपस में इंटरचेंज करना है, ओनली उसके साइन में चेंज होगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 है, मैंने आपको मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल बताया था। सपोज 2 3 5 7, आपको किसी भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें मैंने बोला था इस a का अपन मल्टीप्लाई इसके एवरी एलिमेंट्स को करेंगे, जबकि डिटरमिनेंट्स में ध्यान रखना। सपोज k इंटू ये है a11 a12 a21 a22, तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किसी भी डिटरमिनेंट्स में सिंगल रो अथवा सिंगल कॉलम में ही करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ k इंटू a11 k इंटू a12, अथवा क्या लिख सकता हूँ k इंटू a21 k इंटू a22, अथवा मैं इस k का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ k इंटू a11 k इंटू a21, अथवा मैं इस k का सेकंड कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इससे आएगा k इंटू a12 k इंटू a22। सपोज आपने k का मल्टीप्लाई इस डिटरमिनेंट्स के प्रत्येक एलिमेंट को कर दिया, दैट इज रॉन्ग मेथड। और क्यों है ये देखना, पहले मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। क्या मिलेगा आपको k इंटू a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12। क्लियर, अब मैंने इस k का फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा k इंटू a11 k इंटू a12 k इंटू a21 k इंटू a22। सॉरी फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा आपको k a11 इंटू a22 k इंटू a11 a22 माइनस a21 इंटू
A12 क्लियर। इसमें से अगर मैं इनके कॉमन निकाल लेता हूँ तो यही मिल रहा है ना। सपोज आपने इस के का इसके एवरी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो जिस मेथड से अपन इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम उसी मेथड से अपन क्या निकालेंगे इसमें से कॉमन। जैसे डेल्टा इक्वल टू मैंने ले लिया 4 -6 8 10 क्लियर। अब इसमें से मेरे को कॉमन निकालना है तो ये इसकी फर्स्ट रो हो गई, ये इसकी सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ध्यान रखें आप इसमें जितनी भी रो है उनमें से आप एक साथ कॉमन निकाल सकते हैं, जितने भी कॉलम है उनमें से एक साथ कॉमन निकाल सकते हैं। यदि आपने एक साथ में किसी रो अथवा किसी कॉलम में से कॉमन निकाल लिया तो वो गलत भी हो सकता है। जैसे अब मैं इसमें कॉमन निकाल रहा हूँ, फर्स्ट रो में से कॉमन कितना आ रहा है 2 क्लियर। सेकंड रो में से भी कॉमन कितना आ रहा है 2। तो फर्स्ट रो में से जब कॉमन 2 निकालेंगे क्या मिलेगा 2 -3। सेकंड रो में से मैंने 2 निकाला है 4 5, दैट इज 2 × 2 4 और ये आ गया 2 -3 4। सेम अगर आप फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम में से एक साथ निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया डेल्टा इक्वल टू 2 4 2 6 ये ले लिया। अब किसी स्टूडेंट ने एक साथ इस रो में से और इस कॉलम में से कॉमन निकाल लिया, दैट इज रॉन्ग मेथड। क्योंकि इसमें से जब आप कॉमन निकालेंगे 2 तो यहाँ क्या मिलेगा आपके लिए 1 और 1 यहाँ पे आ गया 2 यहाँ पे आ गया। तो क्या इस कॉलम में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ किसी एलिमेंट को? नो। तो जब भी आप कॉमन निकालें जितनी भी इसमें रो है उनमें से एक साथ निकाल सकते हैं, जितने भी कॉलम है आप उनमें से एक साथ निकाल सकते हैं, परंतु कभी भी आप एक साथ रो और कॉलम में से कॉमन नहीं निकालेंगे। जिस मेथड से अपन कॉमन निकालते हैं सेम अपन उसी मेथड से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 6। सपोज मैंने डेल्टा इक्वल टू 2 1 3 -5 2 5 7 -3 4 9 ये भी मैंने डेटाबेस ले ली 3/3 ऑर्डर की। और ये प्रॉपर्टी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी का अपन ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज करेंगे। और ये क्या प्रॉपर्टी है देखना, किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति को, और जैसे मैं पंक्ति के लिए बता रहा हूँ सेम आप कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सारणी की किसी भी पंक्ति को किसी भी अवयव से गुणा करके अन्य पंक्ति में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। जैसे आपको इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका एक मेथड है आपके पास में एक्सपेंशन मेथड। सपोज आप किसी भी कॉलम अथवा रो में मैक्सिमम जीरो बना लेते हैं तो आप अगर उस केस में एक्सपेंशन करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए 1 3 -5, ये सेकंड रो के, ये थर्ड रो के। तो मैं विद द हेल्प ऑफ A11, ये जो A11 है ये क्या है 1, इस 1 से मैं इस एलिमेंट को 0 बना रहा हूँ और इस एलिमेंट को 0 बना रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैक्सिमम आपको इसी का यूज करना है। इसी प्रॉपर्टी से आप किसी भी रो अथवा कॉलम में मैक्सिमम क्या बनाएंगे 0। तो सपोज आप इस R1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या बन जाएगा ये 0। एक बार मैं R1 के एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करके और इस R3 में ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 0। तो इस C1 के ये 2 एलिमेंट्स क्या हो गए 0 हो गए कि नहीं हो गए। और लास्ट में मैं इसका क्या करूँगा एक्सपेंशन करूँगा किसके अलावा C1 के अलावा।
तो इस प्रॉपर्टी से आप मैक्सिमम क्या बनाएंगे, किसी भी रो अथवा कॉलम में 0 बनाएंगे। तो अब मेरे को देखना, इसमें चेंज करना है, इसको 0 बनाना है ना, तो R2 के एलिमेंट्स में चेंज करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, जिस रो अथवा कॉलम में चेंज करना है, तो मेरे को सेकंड रो में चेंज करना है R2 डैश। क्या करूँगा मैं, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके और R2 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो इसको लिखेंगे आप R2 माइनस 2R1। तो इसको लिखेंगे बाय ऑपरेशन, और क्या ऑपरेशन अप्लाई किया अपन ने, R2 डैश R2 माइनस 2R1। क्लियर सुन लें, जिस रो अथवा कॉलम में आपको चेंज करना है उसमें कभी भी आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई नहीं करें। आप जिसकी सहायता से किसी भी एलिमेंट को 0 बनाने जा रहे हैं, उसमें आप किसकी सहायता से बना रहे हैं, तो इसमें किसी भी कांस्टेंट टर्म का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म का आप डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं इसमें क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, R2 डैश, तो मेरे को इस R2 में चेंज करना है, और R2 में भी इसको क्या बनाना है, 0। तो क्या किया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है। क्लियर। कभी भी ध्यान रखें, आप इसमें इस तरह से संक्रिय नहीं करना है, दैट इज 2R1 माइनस R2, दैट इज रॉन्ग। आप सोचे नहीं इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बन गया, 0, दैट इज रॉन्ग। जिस कॉलम अथवा रो में चेंज करना है उसको अपन इस तरह से अप्लाई करेंगे। क्लियर। तो इसको लगाने के बाद क्या मिलेगा, जरा देखना। तो R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, R1 के एलिमेंट्स को ऐसे लिख देंगे 1 3 माइनस 5। क्या किया है मैंने, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0। 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5 माइनस 6 माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई किया है माइनस 10, इधर सब्ट्रैक्ट करना है 7। क्लियर। माइनस 3 4 9। अब नेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ A11 इस A3 पर को भी क्या बना रहा हूँ, 0 बना रहा हूँ। तो इसमें अपन क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, बाय ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं R3 डैश, R3 में चेंज कर रहे हैं, तो R3 डैश R3 प्लस 3R। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इन्हीं प्रॉपर्टी से आप मैक्सिमम 0 बनाएंगे। R3 डैश R3 प्लस 3R1, R3 में चेंज करना है, R3 डैश लगा दिया, और जिस रो अथवा कॉलम में चेंज होगा वो ध्यान रखना पहले आएगा, और जिसकी सहायता से करना है उसमें किसी भी कांस्टेंट टर्म का अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर रहा हूँ, क्या मिलेगा जरा देखना, 1 3 माइनस 5। सेकेंड रो ऐसे रहेगी 0 माइनस 1 17। 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 4 13। 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 15, इसमें ऐड कर दिया माइनस 6। क्लियर। ये क्या आ गया आपके पास में, रेट का इक्वेशन। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इसके अलावा C1 का, तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंशन फ्रॉम C1। तो C1 का अलाउ करूँगा तो क्या मिलेगा आपको, ये 1 इंटू इसका कोफैक्टर, ये रो और ये कॉलम फिनिश हो गया, -1 17 13 -6। फिर मैं अगर प्लस 0 इंटू करेंगे कोई बेनिफिट नहीं है, तो डायरेक्ट 1 इंटू, अब इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो -1 इंटू -6 6 -13 इंटू 7। क्लियर। सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इससे रिलेटेड
और अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपके पास में आता है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है प्रूव दैट 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस y इंटू y माइनस z इंटू z माइनस x। तो आप अगर इसको डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन करते हैं बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैंने जो अभी आपको प्रॉपर्टी बताई है उसके थ्रू इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखना R1 के टोटल एलिमेंट सेम है 1 1 1, इसका फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया। तो मैं अब इसमें विद द हेल्प ऑफ A11 इस अवयव की सहायता से इसको 0 बना रहा हूँ और इसको 0 बना रहा हूँ। तो इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, ये C2 का एलिमेंट्स हो गया, ये C3 का हो गया। तो मैंने इसका LHS पार्ट ले लिया, क्या है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी नंबर 6 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब मैं इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ, संक्रिया लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट अपन क्या लगाएं जिससे कि आपको प्रूव करना है ना फैक्टर्स की फॉर्म में है, x माइनस वाई है, y माइनस जेड है, z माइनस एक्स है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो 4.2 है और जो मिसलिनियस है ना उसमें प्रूव करने वाले हैं। और प्रूफ में मैक्सिमम क्वेश्चंस में आंसर जो है ना वो किसकी फॉर्म में है, फैक्टर्स की फॉर्म में है। तो ध्यान रखें अपन इनमें उस तरह से ऑपरेशंस अप्लाई करें जिससे कि आपके किसी भी रो अथवा कॉलम में से ये फैक्टर्स क्या निकल के आ जाए, कॉमन। जिस रो अथवा कॉलम में आप चेंज करना चाहते हैं उसमें से ये फैक्टर कॉमन निकल के आ जाने चाहिए। तो मैं इसमें फर्स्ट क्या लगा दिया अपन इसमें C2 डैश C2 माइनस C1। एक तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ C2 में चेंज कर रहा हूँ, तो C2 डैश C2 माइनस C1 डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बन जाएगा ना ये। एंड साथ में ही आप सेकंड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे C3 डैश C3 माइनस C1। ये दो ऑपरेशंस में अप्लाई कर रहा हूँ। देखना इसके बाद क्या आएगा आपके पास में। तो मैं इसमें ऑपरेशंस कॉलम टू कॉलम लगा रहा हूँ, तो आप एलिमेंट्स को कॉलम वाइज लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम हो गया 1 x स्क्वायर, क्लियर। C2 माइनस C1 मैंने अप्लाई किया है, क्या हो गया 0 y माइनस x, ये क्या आ गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, C3 माइनस C1 0 z माइनस एक्स एंड z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो आप देखिए C2 में चेंज हुआ है और C3 में आप देखें C2 में से कॉमन निकल के आ रहा है y माइनस एक्स, तो ये तो 0 हो गया, ये y माइनस एक्स हो गया। इसके फैक्टर हो रहे हैं y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के y प्लस एक्स y माइनस एक्स। इसमें z माइनस एक्स कॉमन निकल के आ रहा है पूरे में से, क्योंकि तो यहाँ 0 है, यहाँ z माइनस एक्स है। इसके फैक्टर हो गए z प्लस एक्स एंड z माइनस एक्स। तो मैं इसमें से सेकेंड कॉलम में से कॉमन निकाल रहा हूँ y माइनस एक्स, थर्ड कॉलम में से कॉमन निकाल रहा हूँ z माइनस एक्स, क्लियर। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हो गए 1 x स्क्वायर, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स हो गए 0 1 y प्लस एक्स, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हो गए 0 1 z प्लस एक्स, क्लियर। अब आप देखना R1 के एलिमेंट्स का हो गए 1 0 0, तो मैं अब इसका एक्सपेंशन करूंगा अलोंग R1। तो R1 के अलोंग आप एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो गया, R1 के ये रो के एलिमेंट्स हो गए, ये कॉलम के, तो आपको क्या मिलेगा
ये कॉमन आया y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स आपके पास कॉमन आ गया। 1 के अलावा मैं इसका एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, क्या आएगा 1 इंटू 1 y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। क्लियर? ये हो गई आपके पास में 2 इंटू ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स। इसकी वैल्यू फाइंड करें, क्या मिलेगा 1 इंटू जेड प्लस एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस एक्स, तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूंगे और साइड में क्या चल रहा है वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। तो यहाँ से देखना एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल, क्या मिलेगा वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई। अपने को क्या प्रूव करना है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो मैं इसमें से लिखना नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ और इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ से जब नेगेटिव साइन कॉमन आएगा क्या मिलेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये वाला पार्ट एज इट इज जेड माइनस एक्स, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले रहा हूँ माइनस ऑफ वाई माइनस जेड। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव, क्या मिलेगा फाइनल एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। क्लियर? तो मैक्सिमम आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 का ही यूज होगा। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 6 है किसी भी पंक्ति की किसी भी अवयव को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके अन्य पंक्ति में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। आपने ये R1 के एलिमेंट से और जैसे मैंने ये रो टू रो के लिए बोला है सेम आप कॉलम टू कॉलम भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें इस 1 की सहायता से इसको 0 बनाया है, आप इस 1 से इस 3 को और इस -5 को भी 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस 1 से इधर अप्लाई करेंगे तो ये इसका C1 हो गया, ये इसका C2 हो गया। तो सपोज इस C2 के इस 3 को 0 बनाना है, क्या ऑपरेशन अप्लाई करूँगा मैं इसमें C2 डैश C2 माइनस 3C1। क्लियर? इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। क्लियर? ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 7। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 है यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति अथवा कोई भी स्तंभ के अवयव 2 अथवा 2 से अधिक अवयवों के योगफल हो तो आप उस सारणी को 2 अथवा 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। If any determines the any row or any column the elements addition of 2 or more than 2, then this matrix can be written in the sum of 2 or more than 2 determinants। जैसे ये वाला देखना R1 के एलिमेंट से ये A11 और B11 का एडिशन है, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये A12 और B12 का एडिशन है, ये वाला A13 और B13 का एलिमेंट का एडिशन है। इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट आ रहे हैं, R3 में सिंगल सिंगल एलिमेंट आ रहे हैं। तो मैं इस सारणी को 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकता हूँ। ध्यान रखें योग के रूप में लिखने में एक बार में आप ओनली एक रो अथवा एक कॉलम को ही ब्रेक करेंगे। जैसे ये वाला है तो इसमें R1 का ये 2 के रूप में, ये 2 के रूप में और ये 2 के रूप में, इसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें सिंगल सिंगल आ रहे हैं। तो मैं इस सारणी को 2 सारणियों के योग के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा देखना A11 A12 A13 ये दो सारणी आएंगी, दोनों में सेकंड रो और सेकंड थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या रहेंगे सेम। ओनली फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में ही चेंज होगा। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट्स बनेगी
A21, A22, A23, A31, A32, A33 प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट्स आएगी B11, B12, B13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर? देखना इस डिटरमिनेंट्स में तो क्या है, जो R2 और R3 के एलिमेंट्स है वो सिंगल सिंगल है, तो ये समझ में आया। बाई चांस ये वाली डिटरमिनेंट्स सपोज आपके पास में इस तरह से होती, A21 प्लस यहाँ पर होता B21, A22 प्लस ये होता B22, A23 प्लस ये होता B23। अब आपको इस डिटरमिनेंट्स को 2 और मोर देन 2 डिटरमिनेंट्स के एडिशन की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कैसे लिखूंगा, ओनली आप R1 को ही ब्रेक करेंगे। ये जो दो डिटरमिनेंट्स आएंगी इनमें R2 और R3 के एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम। मीन्स मैं यहाँ लिखूंगा A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। इसमें क्या आएगा, A21 प्लस B21, इसमें आएगा A22 प्लस B22 और इसमें आएगा A23 प्लस B23। क्लियर? देख लें, ये नहीं कि आप एक बार में ही दो डिटरमिनेंट्स बना दें और उसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 और इसमें कट जाएंगे B11, B12, B13, B21, B22, B23। दैट इज रॉन्ग। तो पहले ये दो डिटरमिनेंट्स बनेंगे। अब आप इस डिटरमिनेंट्स को भी वापिस ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, R1 में सिंगल सिंगल एलिमेंट आ रहे हैं, R3 में सिंगल सिंगल आ रहे हैं, R2 में डबल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आप इस डिटरमिनेंट्स को दो डिटरमिनेंट्स के एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे और वो क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फर्स्ट ये हो गई, प्लस सेकंड बनेगी R1 R3 के एज इट इज रहेंगे A11, A12, A13। यहाँ पे सेकंड डिटरमिनेंट्स में आएगा B21, B22, B23, A31, A32, A33। तो इससे ये दो डिटरमिनेंट्स आए, प्लस वापस इससे भी आप दो डिटरमिनेंट्स बनाएंगे, फर्स्ट ये सेकंड ये, टोटल कितनी बनेगी, 4। इससे अगर आपको बनानी है तो इन दोनों डिटरमिनेंट्स में R1 और R3 के एलिमेंट्स तो सेम रहेंगे, ओनली ब्रेक कहाँ से होगी, ये R2 के एलिमेंट्स इसमें तो क्या हो जाएंगे, A21, A22, A23। इसमें R2 के एलिमेंट्स हो जाएंगे B21, B22, B23। क्लियर? तो इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन है, सपोज R1 के जो एलिमेंट्स हैं वो दो एलिमेंट्स के एडिशन है, R2 के जो एलिमेंट्स हैं वो सपोज 3 एलिमेंट्स के एडिशन है और R3 के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 एलिमेंट्स का एडिशन है। तो आप इस डिटरमिनेंट से टोटल कितने डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं, और टोटल डिटरमिनेंट्स बनेंगे आपके पास में 2 × 3 × 4, दैट इज 24 डिटरमिनेंट्स में कंप्लीट बना सकता हूँ। क्लियर? एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। R1 के एलिमेंट्स में दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, R2 के एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और R3 के एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इस डिटरमिनेंट से मैं टोटल कितनी डिटरमिनेंट्स बना सकता हूँ, तो कितनी बनेगी, 2 × 3 × 4,
क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखें, ये नहीं आप इसका कहीं एडिशन कर दें। तो अगर पहले R2 और R3 के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, इससे मैं 2 डिटरमिनेंट्स बनाऊंगा। फिर R2 को आप ब्रेक करेंगे तो 1 से कितनी बनेंगे 3, 2 से कितनी बन गई 6। फिर आप R3 के एलिमेंट्स को आप ब्रेक करेंगे तो इसमें R3 में कौन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो पहले वाले से कितनी बनेंगी 6, दूसरे से भी 6 बनेंगी, तीसरे से 6 बनेंगी, चौथे से भी कितनी बनेंगी 6 और टोटल बनेंगी आपकी 24। क्लियर? और लास्ट है इसकी प्रॉपर्टी नंबर 8। और प्रॉपर्टी नंबर 8 है आपके पास में, सपोज मैंने जो डिटरमिनेंट्स ले लिया 3/3 ऑर्डर की A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो मैंने पीछे आपको डिस्कस किया था, आप इसकी किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी कॉलम को आप उसके संगत सह खंडों से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो वो किसको इंडिकेट करेगा, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। जैसे A11 इंटू F11 प्लस A12 इंटू F12 प्लस A13 इंटू F13, ये किसको इंडिकेट करेगा, इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को इंडिकेट करेगा। क्लियर? यदि मैं इसमें एलिमेंट्स ले लेता हूँ R1 के और कोफैक्टर लेता हूँ R2 अथवा R3 के, तो इसको मल्टीप्लाई करके एडिशन करने पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज 0। मीन्स आपने एलिमेंट्स लिए R1 के, कोफैक्टर आप ले रहे हैं R2 के अथवा R3 के। मीन्स एलिमेंट आपने A11 लिया और कोफैक्टर ले रहा हूँ मैं R2 के, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, A21 का A21 प्लस एलिमेंट्स आप R1 के ले रहे हैं, कोफैक्टर R2 के ले रहे हैं, A12 इंटू F22 प्लस A13 इंटू F23। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक एक्सरसाइज में मिलेगा। तो अगर ऐसा कहीं पे केस आता है तो इसकी जगह में डायरेक्ट क्या पुट करूँगा, 0। और अभी मैं आपको इसको प्रूव करके बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्लियर देख लें। यदि आप एलिमेंट्स R1 के ले रहे हैं, कोफैक्टर R2 अथवा R3 के ले रहे हैं, सेम कॉलम में एलिमेंट्स आप अगर C1 के ले रहे हैं, कोफैक्टर C2 अथवा C3 के ले रहे हैं, देन मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो मैं अब आपको इसको प्रूव करके बता रहा हूँ। तो देखना जरा, मैंने ये 3/3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स ले ली। तो मैंने एलिमेंट्स तो R1 के लिए है, कोफैक्टर में R2 पे ले रहा हूँ, तो इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूँ इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। इस देखना A11 इंटू F21 का मीनिंग क्या हो गया, कोफैक्टर ऑफ A21। तो आप A21 का जब कोफैक्टर लिखेंगे साइन अपनी तरफ से क्या लगाना है, नेगेटिव। तो लगाना है, इन दोनों का एडिशन क्या हो रहा है, और विषम हो रहा है ना, तो मैंने नेगेटिव साइन बाहर लगा दिया। तो इसका कोफैक्टर लेना है, ये एलिमेंट्स, ये रो के एलिमेंट्स हो गए, कॉलम के क्या आएगा, A12 A13 एंड A32 A33। क्लियर? प्लस एलिमेंट लिया आपने A12, कोफैक्टर किसका लेना है, A22 का, इसको इंडिकेट करूंगा F22 से। तो इसका कोफैक्टर कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका कोफैक्टर लिख रहा हूँ F22, ये रो ये कॉलम, A11 A13 A31 A33। क्लियर? प्लस एलिमेंट है A13, कोफैक्टर किसका लेना है, A23 का, इसका कोफैक्टर कैसा होगा, नेगेटिव। ये मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये रो ये कॉलम क्या मिलेगा, A11
A12 and A31 A32। क्लियर? सॉल्व करें इसको। माइनस A11 इंटू A12 A33 माइनस A32 A13 प्लस A12 इंटू A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A13 A11 A32 माइनस A31 A12। क्लियर? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस A11 A12 A33 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव A11 A13 A32 प्लस A11 A12 A33 माइनस A12 A13 A31। मैंने सीरियल से लिख दिया ये 11 12 33 माइनस A11 A13 A32 प्लस A12 A13 A31। अब चेक करना जरा, देखना ये नेगेटिव है 11 12 33 पॉजिटिव ये रहा। क्लियर? ये पॉजिटिव है 11 13 32 नेगेटिव 11 13 32। ये नेगेटिव है 12 13 31 और ये रहा पॉजिटिव। देन इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। क्लियर? तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8। 4.2 और मिसलिनियस के क्वेश्चंस को आप करेंगे। मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में PDF फाइल बना के भेज दी है। क्लियर?